ये थे वजीर आजम पाकिस्तान। आज उन्होंने, आप जानते हैं कि सियालकोट में पार्टी वर्कर्स से खिताब किया और दो तीन बातें उन्होंने की कि उन्होंने बार बार यही पूछा कि मुझे ये बताएं कि मेरे पे इल्जाम क्या है। आज मेरा एहतसाब हो रहा है, कल किसी और का भी होगा। इस सारी कॉन्वर्सेशन में प्राइम मिनिस्टर के जो ये अल्फाज हैं, ये मेरे दिल को बड़े लगे कि वाकई ये ठीक बात है। अगर उनका एहतसाब हो रहा है तो इसके बाद ये सिलसिला अब यहाँ थमना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जितनी भी एलीट क्लास है, जितने भी बेनिफिशियल ओनर्स हैं पाकिस्तान के, एक तबका है जो इस पूरे सिस्टम का बेनिफिशियल है। आई थिंक सबका होना चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, फौज हो, मीडिया हो, अदलिया हो, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और सबका होना चाहिए। ये बात तो प्राइम मिनिस्टर की दुरुस्त है। अभी कुछ ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि जी बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। दो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊं तीसरी समात पर बार बार एक ही सवाल उठाया गया, पूछा जा रहा है और पूछ कर थक गए हैं कि फ्लैट्स का मालिक कौन है, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा। शरीफ खानदान की जानिब से मनी ट्रेल का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये थे आज जजेस के रिमार्क्स। अगर पैसा कतर और सऊदी अरेबिया में मौजूद था तो इसको लंदन किंग जराए से भेजा गया, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। ये थे आज जजेस के रिमार्क्स। देखना यह है कि इस केस का फैसला हमने करना है या फिर ट्रायल कोर्ट करेगा। अगर शवाहिद गैर मुतनाज़ा हुए तो हम फैसला भी कर सकते हैं। हुसैन नवाज ने अपने बेनिफिशियल मालिक होने के दस्तावेज नहीं दिए और ये डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मरियम नवाज ही बेनिफिशियल मालिक हैं। ये भी एक रिमार्क था। इसी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट आज मंजर आम पर आया है और हुसैन नवाज साहब का ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स वो ऑलरेडी JIT में जमा करा चुके हैं और JIT जिसे डे 1 से मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, उस पर अजीब अजीब इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है अपने मैंडेट से तजावुज कर लिया, पता नहीं क्या क्या और ढूंढ के ले आए। बहरहाल फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन दो डॉक्यूमेंट्स जिनका चर्चा हो रहा है उस पर जरा बात कर लेते हैं। नाज़रीन, JIT ने एक डॉक्यूमेंट भेजा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने एक ऑफिशियल खत भेजा JIT को। इस ऑफिशियल खत में 3 नुकात हैं। पहले नुक्ते में यह लिखा हुआ है कि 25% एग्रीमेंट 1980 में जो स्टील मिल के हुए, गल्फ स्टील जिसे कहते हैं, 14/4/1980 को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। JIT ने उनसे सवाल किया कि जी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने कहा इट डज नॉट। ये ऑफिशियल उनका लेटर कह रहा है। आइदर द गवर्नमेंट ऑफ UAE शुड टेल अस और मे बी दे शुड टेल द कोर्ट, या लॉयर्स इसका पता करेंगे बहरहाल कि डॉक्यूमेंट UAE गवर्नमेंट का फेक है या ओरिजिनल है। आगे दूसरा वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट। उन्होंने कहा 25 देयर इज नो ट्रांजैक्शन वर्थ 12 मिलियन दिरहम्स। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। सेल प्रोसीड्स ऑफ 25% ऑफ दीज स्टील गल्फ स्टील मिल्स एवर टुक प्लेस इन द नेम ऑफ मिस्टर मोहम्मद शफी। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आज पेश किया जा रहा है। मोहम्मद शफी के नाम से एक सेल एग्रीमेंट दिया गया है और इस सेल एग्रीमेंट को नोटराइज किया गया है 30 मई 2016 को दुबई नोटरी पब्लिक से। इसका जिक्र कर रही है शरीफ फैमिली। इसी का जवाब आपको इस ऑफिशियल खत में मिल जाएगा जो UAE की हुकूमत ने दिया है। अपने तीसरे पॉइंट में वो ये क्या कह रहे हैं, ये आज नोटराइज नहीं हुआ, 2016 में हो गया था। उन्होंने ये कहा है देयर इज नो रिकॉर्ड कुड बी फाउंड व्हिच इंडिकेट्स दैट नोटराइजेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वाज एवर डन बाय द नोटरी पब्लिक ऑफ द दुबई कोर्ट्स ऑन 30/5/2016। मतलब उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि सेल डीड की नोटराइजेशन जाली है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।